जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम लोग हैं किचन की दुनिया में, बढ़ते हैं क्वीन की जानिब और जानते हैं आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। एज यूजुअल आज व्हाइट एंड ब्लू अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, ये आपकी मोहब्बत है कि आप जो है वो तारीफ करती है डेली। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जो शेफ नौरीन मेरी तारीफ ना करे, और ये जो तारीफ करने से जो है ना मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तारीफ के जो काबिल होते हैं उनकी तारीफ की जाती है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, आप भी हमेशा की तरह बहुत प्यारी लगी। शुक्रिया। अच्छा, आज जो बनने जा रहा है वो हम कल रिवील कर चुके थे और इंट्रो में भी मैंने सबको बता दिया था कि आज क्या बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो है हसीन अल्फाज जो है वो अदा करें और लोगों को बताएं कि आज क्या बनने जा रहा है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मैक्सिकानो सैलेड है जो मैंगो के साथ बनेगा। मैंगो साल्सा जो मैक्सिकन सैलेड होता है वो बना रहे हैं पीटा ब्रेड के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीटा ब्रेड का मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप लोग घर में बना सकते हैं। ये मैंने घर में ही बनाई है। इसमें आपको सेल्फ रेजिंग फ्लावर चाहिए 2 कप, ठीक है। मैदा चाहिए 1/2 कप, ठीक है। और आपका सोडा, दूध, काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। इसको आपने दूध में हल्का सा बैटर बना देना है, मतलब उसका क्या कहते हैं, जैसे आप आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने आटा इसका गूंद के रख देना है 3 to 4 आवर्स ढक के। फिर आप इसको बेल लें, ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाएं, सेसमी सीड तेल जो होते हैं वो लगा के बेक कर दो और ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगी। वाओ, खिली खिली, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये पीटा ब्रेड इसमें जाएगी क्या, 3 to 4 मैंने ली थी, ठीक है। ये थोड़ी सी गिर रही है। अच्छा, इसके साथ हमें इसमें चिकन चाहिए। मैंगो सैलेड में चिकन है जो कि श्रेडेड है, बॉइल्ड है। इसको मैंने काली मिर्च और नमक में 1 कप चिकन है, उसको मैंने बॉइल कर लिया था, ब्रेस्ट पीस। अच्छा, इसमें गाजर है, ठीक है। इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, काली मिर्च का पाउडर कुटी हुई, ठीक है। इसमें लेमन जूस है, सेसमी ऑयल है जो तिल का तेल होता है वो थोड़ा सा इसमें जाएगा। पेपरिका पाउडर है, तिल इसमें भुने हुए ये जाएंगे, और थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। शिमला मिर्च है, खीरा है और मैंगो ऑफ कोर्स। अच्छा, ये मैंने बना के रखा हुआ है। वाओ, व्हाट इज दिस? ये मैंने मार्जरीन और गार्लिक को थोड़ा पकाया है और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है, तो ये पीटा ब्रेड पे लग के थोड़ा सा हम लोग उसको टोस्ट करेंगे। वेरी गुड। तो फिर आप इसके ऊपर फिलिंग करेंगे, फिर आप खाइएगा तो आप तो फिर खाती रह जाएंगी। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि खुशबू जो है वो अरोमा बड़ा एक जबरदस्त सा क्रिएट हो गया था जब मैं शो कर रही थी। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये हो क्या रहा है अब समझी हूँ मैं कि ये क्या हुआ था। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसका सॉस रेडी करेंगे, क्या कहते हैं, जो हम सैलेड का बनाते हैं। फिर हम सैलेड को उसको टॉस करेंगे, पीटा ब्रेड सेकेंगे, उसके फिल अप करेंगे और फिर सर्व कर देंगे। वेरी गुड, बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सेसमी ऑयल, ठीक है, ठीक है। सेसमी ऑयल गया और साथ में हम ये ब्राउन शुगर डालेंगे इसके अंदर। वेरी गुड, क्योंकि ये थोड़ा सा कैरामलाइज खट्टा मीठा मैक्सिकन बनता है सैलेड, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये काली मिर्च इसमें जाएगी, बिल्कुल। लाल मिर्चें जो है आज हम बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग जो है वो मिर्चों से थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, बाकी आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पेपरिका पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, स्मोक्ड होता है, ठीक है। ये इसमें कोई मिर्चे नहीं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ, मैं वही देख रही थी कि आज भी जो है शेफ नौरीन ने भर भर के ऐड कर दिया है, तो अल्लाह मालिक है, लेकिन अच्छा होगा ये भी इंशाल्लाह। अच्छा, ये लेमन जूस है, ठीक है, ये इसमें जाएगा। ये थोड़ी सी इसकी मकदार ज्यादा होगी। जी जी जी, इसकी मकदार ज्यादा रखनी है आपको। अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश का हम कुछ बनाए रेसिपी, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। यूट्यूब पर भी आप लोग हमारा शो जो है वो देख सकते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं डेली। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन ने क्या क्या चीजें ऐड की हैं इसके अंदर, मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, काली मिर्च ऐड की है, ठीक है, और ब्राउन शुगर ऐड किया है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं ताकि डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ब्राउन शुगर थोड़ा सा इसका मैं इसको चखूंगी भी, ताकि इसकी जो मिर्चे डन, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, चले, ये हो गया, वेरी नाइस। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये चिकन, ओके, ठीक है, ये चिकन जाएगा इसमें, डन। अब जाएंगी इसमें ये कैरेट, वाओ, ठीक है, लॉट्स ऑफ गाजर्स जो है वो उसके अंदर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये इसमें जाएगा लेटिस, लेटस भी बहुत जबरदस्त होता है। आप लोग सैलेड में तो ये सैलेड की जान होता है, बिल्कुल, इसके बगैर सैलेड अधूरा है, बिल्कुल। अच्छा, ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ठीक है, ये इसमें जाएगी, ठीक ओके। है। ये खीरा, अच्छा, खीरा का मैंने बीच का जो वाटरी पार्ट होता है वो मैंने निकाल लिया, अगर आप वो साथ डालेंगे तो पानी छोड़ देगा सैलेड में, ठीक है, तो ये आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया। अच्छा, साथ साथ इसमें जाएगा ये आम, फ्रूट की जान, फ्रूट का बादशाह, फलों का बादशाह, आम। आम,
वेरी नाइस। ठीक है, ये बड़ा कलरफुल सा बनता है और ये बहुत यमी होगा, मुझे जहां तक अंदाजा हो रहा है, जो इसके अंदर हमने लवाजमात सारे ऐड किए हैं। बिल्कुल। तो ये जबरदस्त सा होने वाला है। अच्छा कहकशा, ये जो है अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है। मैंने ग्लव्स पहने में, मैं हाथ से इसको मिक्स करूंगी, ठीक है, ताकि ये नीचे से ऊपर तक आए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा और बड़ा बोल ले लीजिएगा ताकि आपकी मिक्सिंग इजी हो जाए। इजी हो जाए। अगर हम स्पैचुला से करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा सा बाहर निकलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे का जो सॉस होता है ना, वो बिल्कुल उसको मैं आपको थोड़ा उसके लिए टॉस कर करना दूंगी। मैं इसलिए कि नीचे गिरे ना। जी जी जी। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, एक चीज भी गिरनी बहुत दिल दुखता है भाई, बहुत दिल दुखता है। आम भी जो है वो 200 रुपए किलो या 250 रुपए किलो हो गए हैं। मतलब स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है, तो पता नहीं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अफशा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं अफशा? आज तो हसीना आलम लग रही है। अरे अल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। सैलेड बन रहा है। से दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से। खैरियत से? जी जी, हम खैरियत से हैं। आपकी फरमाइश पर सैलेड बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है? वेरी मच, मेरी हर फरमाइश पूरी कर देती हैं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम जी बंद करो जी, थैंक यू। अच्छा मुझे लगा मुझसे कुछ कहेंगे बंद करो, मैंने कहा क्या बंद करूं। फरमाइश आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं कहीं थाली सिखा दे नौरीन। थाली नहीं होती जो रेस्टोरेंट में मिलती है, थाली जो थाली जो होती है। ओके ओके ओके, बिल्कुल आपको एक दिन थाली बनाना सिखाएंगी। ठीक है ठीक है, ओके अफशा। अच्छा, एक फरमाइश और भी करनी थी आपसे। बिल्कुल फरमाइए। आप वो ना गर्मियों के हेयर स्टाइल सिखा दे कि घर में कैसे बनाए हम। गर्मियों के हेयर स्टाइल, चले ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह अपनी जो आएंगी ना मेकअप से रिलेटेड जो हम शो करेंगे, मेकअप आर्टिस्ट, उनसे पूछ के मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अफशा फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हम लोगों को एक अदद फ्राई पैन भी चाहिए था। हाँ, वो फ्राई पैन प्लीज हमें पहुंचा दें चूल्हे तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा कहकर जी, मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये हमारा पूरा मिक्स हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सर्विंग कर देती हूँ सैलेड। बिल्कुल कीजिए। आप मुझे वो प्लेटर उठा दे, साइड वाला जो है ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर लगता है मुझे तो ऐसी शीशे की चीजें उठाते हुए। आज भी कुछ टूटा था ना, आवाज आई? जी जी। क्या टूटा था वैसे? छोटी सी प्याली वो ओके, वो टूट गई। ऐसा होता है यार। मतलब वो कहते हैं ना, बला टल जाती है। हाँ। वाह सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या जबरदस्त नजारा है। शेफ नौरीन ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई है आज, जो कि हमेशा डेली ही दिखाती हैं, लेकिन आज भी इन्होंने वो जो अपना नाम एक रोशन हो चुका है ना, उस पर आंच नहीं आने दी। बहुत जबरदस्त जो है वो सैलेड बना के हमारे लिए पेश किया है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग अपने घर में बनाएं तो आप लोग YouTube से भी देख सकते हैं, और आज भी अभी देख के लाइव भी बना सकते हैं। गर्मियों में सबके घरों में जो है वो सैलेड, मतलब ये वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, सब्जियां होती हैं, आप लोग बना लें। बहुत ईजी है, कोई इतने इसमें मतलब बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, और मतलब इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल सिंपल से आप लोग ऐड करें और लुत्फ अंदोज हो जाए। चले क्या कहते हैं, आप वहां रख दीजिए। बिल्कुल शेफ नौरीन, बिल्कुल सुभान अल्लाह। हाँ, और द ब्यूटीफुल व्यू नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और शेफ नौरीन जनाब बना रही हैं। अब शेफ नौरीन, अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम पीटर ब्रेड को थोड़ा सा सेकेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने रोस्ट करना है। हाँ, थोड़ा सा टोस्ट करना है हमने इसको। अच्छा, टोस्ट के साथ साथ मैं इसमें क्या करूंगी कहकशा, कुछ लोग ऊपर से लगाते हैं, मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ताकि वो जो है ना सब में यकजान हो जाए। यकजान हो जाए और फ्लेवर जो है वो सब में आ जाए। सब में आ जाए। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वाओ। और हम ये कर सकते हैं, जैसे पीटा ब्रेड हमने लिया, हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया और हमने प्री हीटेड ओवन में रख दिया, तो वो वैसे भी मेल्ट हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। वाह क्या नजारा है, जबरदस्त। ये तो बहुत ही उम्दा हो गया है, बहुत बेहतरीन हो गया है। इसको मैं क्या चला सकती हूँ शेफ नौरीन? जी आप चला लें इसमें, कहीं ये जल ना जाए ना। हाँ, थोड़ा सा इसको चला लीजिए। बिल्कुल, वाओ, वेरी नाइस, सुभान अल्लाह। अरोमा तो बहुत जबरदस्त आ रहा है। बिस्मिल्लाह। वेरी गुड। ठीक है क्या मैं इसको ना इस पैन में जरा वो कर देते हैं ताकि खुला खुला रहेगा ना। ये चमचा अपने पास ही रखिए। ठीक है, ये मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, वेरी गुड। वेरी छोटा पड़ रहा था हमको। बिल्कुल, हमको ये बहुत छोटा पड़ रहा था, तो हमने जो है वो ये किया कि हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, ये हम थोड़ा सा और डाल देंगे। क्या बिल्कुल ऐड कर दें।
क्योंकि इसका तो सारा अरोमा इसी का है, जो कि इतना बस आप ना पूछे कि क्या लगेगा। ऐसे मैंने बटर लिया 2 to 3 टेबल स्पून, वो जो छोटा होता है बटर, ठीक है, वो हमने ले लिया। इसमें गार्लिक हमने 2 टेबल स्पून बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला, और 4 से 5 हरी मिर्चों को स्लिट करके उसका बीच जो होता है वो निकाल के हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा वो अरोमा अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा हैंड से करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर हाथों नीचे। से ये बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हम चमचा कितना भी चला लें वो होता नहीं है, अच्छे नहीं से। होता। वेरी हम गुड, पलट लें, यूं कर लें, हाँ। ताकि वो हर एक पे ना लग जाए। वेरी नाइस, ठीक है, ये हो गया। वाओ। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है जहरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने आपकी पहले तो तारीफ करनी है, आप बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हैं। वो साथ जो शेफ हैं वो थैंक यू। वो भी बहुत प्यारी हैं, बातें भी बहुत अच्छी आप लोग करते हैं। आपकी बातों का भी हम लोग बहुत अच्छा असर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सारी चीजें आप बताती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कभी बहुत कभी मजहबी छोटी मोटी बात कर दिया करें, अच्छा लगता है। तयम्मुम का जरूर बताइएगा किसी से पूछ के कि तयम्मुम कैसे करते हैं। बुरा नहीं क्या कैसे मानिएगा, करते हैं? आपके बुरा आवाज- माइंड नहीं कीजिएगा। तो दूसरा ये पूछना है कि केले का सालन और धनिया का सालन कैसे, धनिया बनता है, बताया भी है लेकिन मैं भूल गई, तो आप उनसे बात कीजिएगा कि पका सकती हैं केले का सालन और वो किसका सालन? आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है। केले का सालन केले का सालन बनवाना है, और ठीक धनिया है। का। और उससे पहले आप क्या बोल रही थी? बात वो जो है ना वो मिस हो गई, आवाज नहीं आ रही थी। बस मैं कह रही थी कि थोड़ा सा मजबी आप बात करते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, उससे हम लोग बहुत अच्छा असर लेते हैं। Thank you so much, वाकई से ही हम जज़ाकल्लाह। सलाम करते हैं तो सलाम अलैकुम कहते हैं, वालेकुम कहते हैं, तो आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया, आप बहुत प्यारी हैं, आप लोग दोनों बहुत अच्छे हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत मुस्कुराती शुक्रिया। रहें। इसी तरह पसंद करते रहें और कॉल करती रहा करें, हमें अच्छा लगता है। आप हमारे शो में पहली दफा कॉल करिए, मगर दिल से करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने भी जी, सलाम पे बात अल्लाह करी, हाफिज। क्या जी देखे ना, चलिए ये हमारे हो गए। क्या बिल्कुल हम कल बता देंगे, बिल्कुल पूछकर इंशाल्लाह। लेकिन मुझे पता नहीं चला ना कि वो सवाल क्या था। वो उन्होंने I think- केले का पूछा है ना। हाँ, उन्होंने बोला केले का सालन हाँ। जो है वो आप बनाते केले हैं। का सालन भी बनता है, और लेकिन कच्चे केले का। ठीक है, रॉ जो केले होते हैं, ग्रीन वाले, जो थोड़े से ज्यादा कच्चे होते हैं, कम पक्के होते हैं, ठीक है। उनके कबाब भी बनते हैं और उनका सालन भी बनता है। मैं एक दिन बनाऊंगी, डोंट यू वरी। इंशाल्लाह। मुझे तो हैरत है कि मतलब उसका जो रॉ केला होता है उसका कैसे बन जाता है बहुत सालन? मजे का बनता है। क्या टेस्टी कहते होता हैं? है। बहुत टेस्टी। और ये व्हील मतलब जो बछिया का गोश्त होता है जी। उसके साथ बनता है, और ये फिश के साथ भी बहुत अच्छा बनता है। वाओ। क्योंकि सिंगापुरियन डिश है, सिंगापुरियन करीज में ये केले वेले बहुत यूज होते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आज हमारी जनाब शो में बनने जा रहा है आपके सामने। अब पिटा ब्रेड के साथ हम लोग जो करेंगे वो आप लोग देखेंगे और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि शेफ नौरीन की प्रेजेंटेशन जो है आला होती है, कमाल होती है, जमाल होती है। और कौन से नाम होते हैं इससे मिलते जुलते, याद नहीं आ रहे अभी मुझे, वरना मैं वो भी बोल देती। जबरदस्त अरोमा भी बहुत जबरदस्त हो गया है शेफ नौरीन। गार्लिक जो है वो बिल्कुल रोस्ट होके ना, बिल्कुल। टोस्ट होके वो अजीब कहकशा मैंने इसलिए देखे ये कितना क्रिस्पी हो गया है। अब ये इसके बिल्कुल। ऊपर डालेंगे, फिर आप सैलेड डालेंगे तो बहुत मजे का लगेगा। वाओ। बिल्कुल, वन ये स्टार्टर्स हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम बिल्कुल। खाते हैं, तो ये स्टार्टर के तौर पे बहुत अच्छा होता है। और कितने एक्सपेंसिव होते हैं ये स्टार्टर्स भी। आप Exactly. लोगों को तो पता ही है अंदाजा, जब आप कहीं जाते हैं कुछ खाने पीने, तो आजकल तो ये है कि 2-3 हजार रुपए का तो कोई पुराना जमाना था, 5-10 हजार रुपए आप लोग रख के जाएं तो जब भी आप लोग बाहर जाके कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बात मुझे भी अचानक याद आ गई है। गडानी में एक लड़का जो है वो बच्चा डूब गया, जो कि वीडियो बना रहा था, पहाड़ी पे फिर गिरा, और वो उसकी जो है वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि मैं डूबने से बच जाऊं और कभी आगे आता हुआ। वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई और लोग बस देखते रह गए, क्योंकि वो पहाड़ी पर से ऊपर से नीचे गिरा था। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, उसके माँ बाप को सब्र दे, घर वालों को सब्र दे, क्योंकि ये बहुत कठिन टाइम है उनके लिए। और जो वीडियो वायरल हो चुकी है और जो वीडियो देख देख कर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज वो वीडियो अगर उसके घर वाले देखेंगे, आप लोगों ने देख ली तो देख ली, लेकिन उसके घर वालों पर जो कयामत टूटेगी ना वो वीडियो देखकर, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज वो वीडियो जो है वो शेयर ना करें, एक दूसरे को ना दिखाएं कि आप देखें आप देखें। मुझे हम लोगों का एक होता है ना कि यार देखो वो बेचारा कैसी, वो आप लोगों का कोई बुरा सेंस नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो चीज जो है वो बहुत तकलीफ दे होगी। तो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा ख्याल रखें। और ऐसे जो बच्चे हमारे आजकल जो जुनून की हद तक पागल हो चुके हैं, मतलब टिकटॉक बनाने में और दूसरी दूसरी चीजें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं से गिर जाते हैं, और इससे पहले भी बहुत से ऐसे हादसा हो चुके हैं। तो इसके बारे में प्लीज इस बारे में सोचें, ऐसा ना किया करें। आप तो वो तो चला गया बच्चा, मगर उसके घर वालों पर जो कयामत बरपा है उसके बारे में जरा सोचिए, तो जरा ख्याल किया करें। इसके साथ साथ जनाब बन गया है जबरदस्त, हमारे आज रेसिपी तैयार हो गई है शेफ नौरीन, आपने आज कमाल कर दिया। थैंक यू।
बहुत जबरदस्त बनाया और प्रेजेंटेशन जो है जबरदस्त कमाल कर दी इन्होंने। ऐसा जबरदस्त प्रेजेंटेशन कोई और नहीं करता। यहाँ पर जो है एप्पल भी साथ में रखा हुआ है, मैंगो भी रखा हुआ है, ये ग्रीन एप्पल। हाँ, क्योंकि ये सब सैलेड की चीजें हैं। बिल्कुल, ये सैलेड की चीजें पूरी जो है ना हमारी शेफ वो मतलब करती हैं, दिमाग से होमवर्क करती हैं पूरा प्रेजेंटेशन के हवाले से कि किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखें हर तरह का। और ये कौन सा फ्रूट है शेफ नौरीन? ये पाइनएप्पल है। ओके, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल नहीं, पाइनएप्पल जब वो उगरे होते हैं ना, तो पहले इस शेप्स में होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। ओके, अच्छा, मुझे आज तक पता नहीं चला पाइनएप्पल को काटते कैसे हैं। बहुत इजी। एक दिन हम पाइनएप्पल सैलेड बनाएंगे, पाइनएप्पल के अंदर सर्व करेंगे। बिल्कुल, और मैं आपको कटिंग भी सिखा दूंगी। हाँ, पाइनएप्पल को काटना बताइएगा। एक जो होता है कोकोनट का, जो होता है हमारा जो खोपरा होता है ना, पूरा कोकोनट होता है, उसको काटने के बारे में बताइएगा कि वो जो ना लोग पकड़ के तोड़े होते हैं, वो टूटने को तैयार नहीं होता। असल में अगर आपके पास शार्पन, इनकी बहुत मोटी नाइफ्स होती हैं कैकेश, अगर हम उसका टॉप काट लेंगे ना, फिर वो आराम से इसको थोड़ा छोटा सा होल करके आराम से यूं उतर जाएगा। हम लोग तो यूं मार मार के खोपड़ी तोड़ देते हैं। बिल्कुल, और वो जो खोपड़ी टूट जाती है तो उसका जो है फ्लेवर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता होगा। हम लोगों को अंदाजा नहीं होता। तो शेफ नौरीन, आपने सैलेड बनाया और ये पिटा ब्रेड बना दी। आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेसिपी हमारे लिए बनाई है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आप जो है वो कल क्या बना रही हैं? कल मैं क्या बना रही हूँ, क्या कैसा, कल मैं सोचूं कल जुम्मा है तो मैं सोचूं कोई डिजर्ट बनाऊं, ठीक है, और एक ड्रिंक बनाऊं। मैं कल अभी मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मैंने सोचा कि कल आपने आज बता दिया था कि आज क्या बनने जा रहा है, तो मुझे लगा आज भी अगर हम रिवील कर देते तो नाज़रीन जो है ना वो अलर्ट हो जाते हैं। सही, चलो यार अब तो ये बनने जा रहा है। कल शायद अभी पक्का नहीं, लेकिन ड्राई बीफ चिली बनाऊंगी। ठीक है, हाँ, अगर वो बन गया, वरना तो फिर एक मीठा कोई डिजर्ट बना लेंगे। कोई भी मीठा आप लोगों की फरमाइश पर बनने जाएगा, क्योंकि शेफ नौरीन के पेज पे भी बहुत से जो आते हैं फरमाइश, और हमारे शो में भी आप लोग कॉल करके बताते हैं। अफशा ने जो बता दी है जनाब की थाली, और उसके अलावा दूसरी फरमाइश उनकी क्या थी वो मेरे दिमाग से निकल रही है। एक और थाली के साथ कुछ और भी कहा था उन्होंने। हाँ, आई थिंक तो थाली भी बनाना सिखाएंगे अफशा आपको। उसके साथ ज़ारा या जहरा थी हमारी बहन, उनकी कॉल आई थी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमारा जो शो करने का पूरा मकसद होता है ना, वो पूरा हो जाता है जब आप लोग बताते हैं कि हमें अच्छा लगता है। जो कि हम एफर्ट्स करते हैं, हम सलाम करते हैं, सलाम में पहल करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करके जो है ना वो मोटिवेशन आपको देते हैं कि यार इस तरह करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है शेफ नौरीन, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे हाँ बिल्कुल फरमाइए। अब मुझे ये बताइए आप कि आज की रेसिपी तो कंप्लीट हो गई, कल जो आप बनाएंगे वो आपने सोचा है। अब मंडे से हम लोग प्रॉपर जो है फरमाइशी वीक दोबारा शुरू हम प्रॉपर फरमाइशी वीक ही करेंगे। हम सोचिए मैंगो वीक करेंगे। क्या मैंगो वीक, मैंगो के सालसास बनेंगे, मैंगो की स्मूदीज बनेंगी, मैंगो के पंचेस बनेंगे। ये वाले पंच नहीं, ड्रिंक्स वाले पंच। ये वाले पंच नहीं बनेंगे, ड्रिंक्स वाले पंच बनेंगे। और मैंगो का एक सालन बनता है क्या मैं वो भी बनाऊंगी। वो चिकन के साथ बनता है, मैंगो करी, जो कि सिंगापुरियन राइस होती है, सिंगापुरियन करीज होती है, उनमें मैंगो डलता है, तो वो मैं बताऊंगी। और ये जो भी उनके कहा आया था भी, यहाँ केले का सालन बनाए, हम एक दिन बनाना का सालन चिकन के साथ, मटन के साथ, बीफ के साथ मैं बनाऊंगी। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मुझे भी वो टेस्ट करना है कि वो होता कैसे है। बहुत मजे का होता है। क्या सिंगापुरियन सारी कुजीन है, तो उनके खानों में केले बहुत डलते हैं, ठीक है, और इनके डिजर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बनाना फ्रिटर्स बनते हैं, मतलब बनाना के पकौड़े बनते हैं, जो हम आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करते हैं। उनको डीप फ्राई करते हैं, फिर उसके साथ हम आइसक्रीम या कुछ भी आप डिजर्ट में वो सर्व करते हैं। बहुत मजे के बनते हैं। रेसिपीज का तो जो ना खजाना, जो मेरे पास ज्वेलरी का ट्रेजर बॉक्स है, तो शेफ नौरीन के पास जो है वो रेसिपीज का ट्रेजर बॉक्स है। इतनी रेसिपीज है माशाल्लाह माशाल्लाह, बताती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ कि अच्छा, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। तो जो बंदा अननोन होता है, हमारी फील्ड नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ मेकअप के उसका या ज्वेलरी के, अच्छा ये, अच्छा यूं वो, ये मुझसे पूछते हैं खाने में, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये। बहुत मजा आता है जब दो मतलब फ्रेंड्स बैठ के डिफरेंट फील्ड्स के बात करते हैं आपस में, क्योंकि ना मुझे इनकी फील्ड के बारे में पता है कि भाई कैसा होता है, किस तरह से चीजें बनती हैं, लाइन अप करना। और मुझे लगता है जैसे हर काम जैसे होता है ना, जिसका नहीं होता उसको लगता है कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर सकता। ऐसे शेफ नौरीन का काम मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, और हैट्स ऑफ टू शेफ नौरीन के वो इतनी काबिलियत के साथ ये अंजाम देती हैं, मैं नहीं कर सकती शेफ नौरीन। अच्छा क्या मैं ये सोचूं, जैसे टेबल मैनर्स भी होते हैं, तो हम एक ऐसा एक शो करेंगे जिसमें हम टेबल मैनर्स सिखाएंगे। अक्सर हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम टेबल पे बैग्स रख देते हैं, गलत होता है। हमेशा कुर्सी के बराबर में नीचे रखा करें बैग को। तो ये टेबल मैनर्स भी सिखाएंगे, किस तरह नैपकिन पहनते, किस तरह नैपकिन बनते हैं, इस तरह से मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। बिल्कुल, एक क्लास हम करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल एक क्लास जरूर हम करेंगे। क्या ब्रेक का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे टॉप बैग पे आवाज नहीं आ रही है। मुझे कॉलर है, अच्छा जी, इसी के साथ साथ कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अहमद, फरमाइएगा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चिकन फ्राइड राइस बनाना सिखाएं।
चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल बनाना सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सीखने को मिल रहा है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मेरे प्यारे भाई, आप हमारे शो में कॉल किया करें, जो आपकी फरमाइश हो बता दिया करें, इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। वही ये हमारे Chicken जो fried है rice। हाँ चिकन फ्राइड राइस की फरमाइश आ गई है। हमारे कोई पता नहीं कौन भाई थे, अहमद भाई, पहली बार हमारे शो में कॉल की थी, सही। तो अच्छा लगता है जैसे नई नई आवाजें सुनने को मिलती है ना, तो लगता है कि हाँ यार आप चले एक काम करते हैं, कल हम चिकन फ्राइड राइस बना लेते हैं। चले भाई हो गई। अहमद भाई आप आए और आपकी फरमाइश आते ही जो है शेफ नौरीन ने एक्सेप्ट कर दी। वो कहते हैं ना बहुत से अप्रूवल आए वो होते हैं, हाँ। तो बॉस जो होते हैं वो अप्रूवल में ना वो टिक करते हैं कि यार ये वाला करो ये वाला। फिर अब अचानक से जो आपने बोला है कि बनेगी, तो इंशाल्लाह शेफ नौरीन हाँ, ने ये कल हम reveal कर चिकन दिया। फ्राइड राइस बनाते हैं, क्या याद बिल्कुल। करेंगे हम आप लोग। आप क्या याद करेंगे अहमद भाई, इंशाल्लाह कल हमारे शो में बनने जा रहा है फ्राइड राइस, आप जरूर देखिएगा। और जब रेसिपी हम लोग कंप्लीट कर दें, पूरा प्रॉपर लिखिएगा अपने पास और फिर कॉल करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह शेफ नौरीन के साथ और कहकशा फैसल के साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और शेफ नौरीन से हमारे हो रहे हैं गप्पे, जो कि हमेशा होते हैं। और जब हमारी बातें होती हैं तो ऐसी होती है कि वो चलती रहती है चलती रहती है। शेफ नौरीन, आज आपने जो बना दी रेसिपी वो तो हो गई कंप्लीट, कल की भी आपने बता दी कि फ्राइड राइस आप इंशाल्लाह बनाएंगी। अच्छा, मैं ये सब समझती हूँ कि बेसिक प्रेजेंटेशन के जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? देखिए मैं जो जैसे मुझे शौक होता है कि मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मेरी प्लेटर सजे हुए हों। जैसे आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, होटल्स में जाती हैं, आप देखते होंगे सैलेड बार होता है, उसमें पूरे पत्ते होते हैं, क्योंकि वो सैलेड का एक लुक आता है। तो हम सब ये सीखते भी हैं और एक थोड़ा सा आपके दिमाग में वेरिएशंस करनी भी आती हैं। जैसे मुझे शौक है तो मैं और चीजें सोचती रहूंगी मुझे आगे क्या करना है क्या करना है। तो मतलब हमें लीव्स का ज्यादा हमें यूज होता है। जैसे आपने देखा मेरे उसमें पत्ते बहुत होते हैं, क्योंकि ग्रीन्स एंड व्हाइट्स एंड येलोज के कॉम्बिनेशन खूबसूरत लगते हैं, अपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपको। बिल्कुल। तो आप उसकी तरफ आते हैं। देखिए आप खाना खाने कहीं भी जाए, आपको अट्रैक्ट कहीं बुफे होता है, आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो इतना खूबसूरत वहां जाके देखते रहूं, क्या टेस्ट भी कर लूंगी। तो ये चीजें होती है, मतलब हर चीज में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर देखा गया है एक व्हाइट कलर का प्लेटर होता है, उसमें जो है ना वो हल्का सा सॉस से वो यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, और एक हल्का सा पुदीने का जो है वो रख देते हैं, और थोड़ा सा खाना भले उसके अंदर रख दें, वो कितना हसीन लगता है। क्योंकि व्हाइट प्लेटर्स पे कलरफुल केचप भी डाल दें, आप कोई टैमरिंड चटनी डाल दें, उसको थोड़ा सा फोक से कर दें, टूथपिक से यूं कर दें, वो लुक अच्छा आता है। और ब्लैक पे ग्रीन का टच दे दें, रेड का फ्लावर्स बना दें, और व्हाइट में तो और उठता है। देखिए ज्यादातर व्हाइट में, क्योंकि सैलेड देखिए व्हाइट में नजर आता है, सारे कलर्स नजर आते हैं। बिल्कुल नाजरीन, आप लोगों को कितना हम लोग अवेयरनेस फराहम करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, किस तरह से आप खाना बना सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल होता है कि आप लोग हमारे शो करने से कोई ना कुछ बात सीख जाएं। तो आप लोग सीखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं डेली, अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप लोग उस नंबर पर कॉल करें, बात करें, हमें बताएं हमारा शो आपको कैसा लगता है, शेफ नौरीन कैसी लगती है, कहकशा फैसल कैसी लगती है, क्यों शेफ नौरीन। बिल्कुल, हमें फीडबैक दें, हमें और एनर्जेटिक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे शेफ नौरीन, तो ये प्रेजेंटेशन तो ये मतलब एक बेसिक आपने बता दी कि स्टार्ट ऐसे ही करना है। तो आप क्या समझती है, कब से आप क्लासेस वगैरह देना चाहेंगी? लोग पूछते हैं कि आप जो है वो क्लासेस देती हैं या नहीं? कहकशा, अभी तो मैंने फिलहाल मेरा इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जून जुलाई में मैं क्लासेस दूं। बिल्कुल। टेबल मैनर्स, एटिकेट्स, जैसे बच्चियों को आजकल नहीं पता क्या एटिकेट्स होते हैं टेबल पे बैठने के, किस तरह खाना, और किस हाथ में फोक होता है, किस हाथ में स्पून होता है। मतलब आप कहीं भी शादियों के जाएंगे, आप लोगों के लिए फायदा है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए सबको एडजस्ट तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक आप खुद से अपना वो करेंगे तो और आपका जरा वाह वाह होगी। जी बिल्कुल, बेसिक मैनर्स जो है वो आपको आ जाएंगे। टेबल मैनर्स हो गए, एटिकेट्स हो गए, तो जरा बहुत फर्क पड़ता है। फिर टेबल सेटिंग्स हो गई, तो ये चीजें बहुत आगे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चियों के लिए खास तौर पे। बिल्कुल। और माय रेसिपी फॉर यू के बारे में भी हमारे नाज़रीन को हाँ एग्जैक्टली, मेरी वेबसाइट है, वो जो मेरा यूट्यूब चैनल आने वाला है, वो मेरी वेबसाइट बन चुकी है ऑलमोस्ट, myrecipeforyou.com। उस पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वो मेरा ही चैनल है, सारी रेसिपीज आपको वहां मिलेंगी, और मैं अभी ऑन एंड ऑफ डाल भी रही हूँ उसमें रेसिपीज, और बस आप उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और दूसरी हमारी नई अफशा हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ नौरीन, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी। कार्विंग सिखा देंगे आप? कार्विंग होती है, टमाटर का फूल बनाते हैं, जैसे मूली का फूल, गाजर का फूल। अच्छा, क्रेविंग्स, कार्विंग। जी जी, कार्विंग कहते हैं जी। हाँ, वेजिटेबल कार्विंग, जी इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी आपको, बिल्कुल। फ्रूट्स कार्विंग एंड वेजिटेबल कार्विंग सिखा दूंगी।
बहुत अच्छा सिखाती हैं, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच, अल्लाह हाफिज। अरे ये कोई और ऑप्शन नहीं थी, ये हमारी ही वाली ऑप्शन थी। मैं समझ के कि कोई और ऑप्शन में बात कर रही हूँ, मैं तो हाँ नहीं वही अफशा थी, मैं आवाज से पहचान गई, मैं भाई जो में लग गई कि ये अफशा की आवाज तो मुझे वही लगी, शायद उन्हीं की बहन होगी या कजन बिल्कुल होगी। बिल्कुल मुझे यही लगा, फिर एंड में मुझे तस्दीक हो गई कि हाँ ये अफशा ही थी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमने आप क्लासेस जो है वो जून जुलाई में हाँ, इंशाल्लाह जून जुलाई में मैं सोच रही हूँ क्या कहते हैं, इंशाल्लाह स्केड्यूल बनाऊंगी। मुझे काफी लोगों ने यहाँ पे भी बोला अपनी बेटियों को वो भेजेंगे, काफी मुझे डॉक्टर्स ने बोला है, सब ने बोला है, तो इंशाल्लाह मैं जून जुलाई में स्टार्ट करूंगी। ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है शेफ नौरीन, जो आपके पास इतना जबरदस्त इल्म है, आपको बिल्कुल। इतना जबरदस्त आता है एक काम, तो क्यों ना वो लोगों को पता चले। बेसिक बच्चियों को आजकल ना क्विक रेसिपीज अच्छी लगती बिल्कुल, है, और आपको पता है मेरी सारी क्विक ही होती हैं, बहुत आसान होती हैं, और वो उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स भी कोई ये नहीं होता। वरना मैंने अक्सर शेफ्स की रेसिपीज देखी हैं जो कि ऐसा लगता है कि यार वो इसके अंदर कोई ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सुपरमार्केट्स में मिलती हैं। Exactly, और कभी मिलती भी नहीं है, जी, कहते हैं। आपकी रेसिपीज में ये अच्छी बात होती है कि हर चीज जो है वो इजीली हर जगह अवेलेबल क्योंकि मेरा यही होता है कि सब बनाए, सब बनाए। कुछ लोग नहीं बना सकते, कोई वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, कुछ चीजें बहुत महंगी भी होती हैं, बिल्कुल। तो आप उसकी जगह कुछ आप ये डाल दें वो डाल, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लुकमान भाई फरमाइए। जी सिस्टर, मुझे ये पूछना था, मैं सारे खाने बना लेता हूँ, तो सिर्फ ये जो मटन है ना, इसमें मुझे मुश्किल होती है बनाने में, तो उसके लिए कोई आसान सवाल बता दें। अच्छा, तो आपको मुश्किल क्या होती है मटन बनाने में? अच्छा, आप जो है ना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो आप हमारी आवाज सुन सकेंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आवाज कम करें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कॉल ड्रॉप हो गई है। आपको मैंने अपने भाइयों को और बहनों को ये कितनी दफा बताया है कि आप लोग जब कॉल करते हैं ना हमें, तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, हमारी आवाज जो है वैसे सुना करें। अपनी आवाज सुननी होती है तो वो यूट्यूब पे आप लोग देखा करें, वहां से आसानी से आवाज आ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं शेफ नौरीन से पूछती हूँ। लेकिन इनसे मटन नहीं बनता। हाँ, मटन वो कह रहे हैं मैं हर कच्चा खाना बना लेता अच्छा। हूँ, लेकिन मटन में मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो मटन का बहुत इजी है। सबसे पहले आप मटन को क्या करें, लहसुन अदरक में उसको थोड़ा भून लें, ठीक है। भून के उसमें 2 गिलास पानी डाल के उसको बिल्कुल ढक के पकाएं, बिल्कुल नॉर्मल मीडियम हीट पे, ठीक है। मतलब 10 to 20 मिनट्स उसको बिल्कुल उसका लिड उठाएं नहीं। उसके बाद आपने फिर वो जब खुश्क हो जाएगा, ऑयल और बटर जिसमें भी आप बनाते हैं वो ऊपर, फिर आप उसे मसाले वसाले डाल लें, क्योंकि वो हाफ से ज्यादा डन हो जाएगा, हाफ डन हो जाएगा। फिर आप जब भूनेंगे, मसाले डालेंगे, योगर्ट डालेंगे या टमाटर डालेंगे, उससे वो फिर पक जाएगा आपका। बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया ना कि आपको प्रॉब्लम होती क्या है। Exactly. तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद गले में ही प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को मटन में स्मेल भी आती है, क्या पहले आप लोग क्या किया करें, उसको अच्छी तरह धोएं, फिर उसको ठंडे बर्फ के पानी में उसको डिप कर दें, सोक कर दें आधा पौना घंटा, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसको निकाला, उसको स्ट्रेन किया, फिर लहसुन में थोड़ा उसको भून लें, क्या कि सारी स्मेल चली जाएगी। वाओ, यही मैं मछली में करती हूँ, फिश में भी कुछ लोग कहते हैं ना स्मेल आती है। सी फूड में तो आप उसमें सिरका डाल लें पानी में, उसको आप सोक कर दें, चाहे वो फिश हो, चाहे वो प्रॉन्स हो, चाहे वो क्रैब्स हो, चाहे वो ऑयस्टर्स हो, कुछ भी सी फूड हो, आप उसे सोक करेंगे 1-2 घंटे तो सारी स्मेल खींच लेगा। बिल्कुल, प्रॉन्स में तो बहुत आती है। प्रॉन्स में बहुत हीक आती, जिसे बोलते हैं, बहुत हीक आती है। और मैं तो सीरियसली मैं तो खा लेती हूँ, खैर कहीं हम जाते हैं, मेरे हस्बैंड हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं ये बहुत हीक आती है, बहुत स्मेली होते हैं। और मेरी बेटी भी नहीं खाती इसी वजह से। अच्छा, इसीलिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये करेंगी, लेकिन फायदे की चीज है ना। बिल्कुल। और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मजा आता है सी फूड का। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस ये चीज करेंगी तो स्मेल नहीं होगी, तो आराम से सब खाएंगे। अच्छा, बहुत मैंने शेफ नौरीन, जब सर्दियां हैं तो नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात मुझे दिमाग में आई है, बहुत से लोग ना वो केकड़े का पूरा सूप पी लेते हैं। हाँ, क्रैब सूप बहुत मजे का बनता है। वो क्रैब सूप तो वो, और उसके जो कड़कड़ करके टांगे वांगे सब बेचारे को खा जाते हैं, तो उसके नुकसानात नहीं होते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा? बहुत आपका एक तो ये जूसी बहुत होता है क्रैब, और बहुत फायदेमंद होता है कहकशां। देखिए, अल्लाह ने जो भी चीज हमें रिस्क दिया ना, हर चीज में फायदे हैं, विटामिन्स बहुत हैं, इसमें बहुत सारी चीजें तो हमें फायदा देती है क्रैब का। हाँ, हम तो क्रैब के शेल हम तो पहले इसको साफ करते हैं, फिर हम उसको उबाल लेते हैं विद शेल, फिर हम उसका मीट निकालते हैं, फिर हम उसी में सर्व करते हैं। आपको पता है? वेरी गुड। हाँ, क्रैब केक्स बनते हैं, क्रैब के केक्स बनते हैं, वो बिल्कुल जैसे हम वो नहीं बनाते शामी कबाब, इस तरह के छोटे छोटे मिनी केक्स बनते हैं, क्रैब केक्स होते हैं। क्रैब का सूप बनता है, इसका चाउडर सूप होता है, जिसमें क्रैब होता है, प्रॉन होता है, फिश होती है, लॉबस्टर होता है, बहुत मजे का बनता है सर्दियों में। और वो जो आपको याद है मैं गोल एक ब्रेड बनाती हूँ बेगल टाइप का, उसके अंदर सर्व करते हैं, फिर उसको खाते हैं।
क्रैब तो मेरा फेवरेट है, चिली क्रैब्स बनते हैं, एक दिन क्रैब बनाएंगे, कोई बात नहीं, गर्मियां तो क्या, लेकिन हम बनाएंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि अब सर्दियां जल्दी से आ जाए ताकि हम जो है वो सी फूड जो है लुत्फ अंदोज हो जाए और आप लोगों को भी सिखाएं अच्छे अच्छे सी फूड, क्योंकि हम लोग मछलियों से और सी फूड से बहुत दूर है शेफ। हाँ, पता नहीं क्यों दूर है, हालांकि सबसे फायदेमंद व्हाइट मीट ही है। बिल्कुल, व्हाइट मीट, हम रेड मीट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हम व्हाइट मीट को बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है। बिल्कुल, हालांकि व्हाइट मीट हेल्दी है, हाँ, एंड रेड मीट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो चिकन होती है, हम लोग टिक्का बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत से लोग चिकन का टिक्का ऐसे ही बनाते थे, कुछ लोग उसमें कट्स लगाते हैं। हाँ, तो क्या कट्स लगाने वाला जो है वो सीन सही है या फिर गलत है? नहीं, कट्स लगाने वाला बिल्कुल, हम उसमें इंसिजन्स इसलिए करते हैं ताकि अंदर तक मसाला जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं तो क्या करती हूँ, आपने बात करी तो मैं बता देती हूँ, जैसे अक्सर हम टिक्के खाते हैं, ऊपर से तो बहुत मसाला होता है, अंदर से फीका होता है, तो आप लोग क्या करें, जब आप इंसिजन उसको कट्स लगाएं तो उसको नमक के पानी में डिबो दें ताकि अंदर तक नमक चला जाए। फिर आपने उसमें जो मसाला लगाना है, टिक्का का, लेमन हो गया, टिक्का मसाला मिक्स करके लगा दें, और फिर आप देखिएगा अंदर नमक भी होगा और ऊपर से आपका मसाला भी होगा। वाओ, तो मतलब ये चीज है, और कट्स लगाने जरूरी है क्योंकि अंदर तक मसाला जाता है उसका। बहुत अच्छी बात, ये लोगों को पता होनी चाहिए कि बेसिक, असल में घरों में दावतें होती है ना, तो बहनें हमारी बड़ी परेशान होती हैं। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फिर वो बोलती है, यार फला शेफ के हमने हाथ का खाया था, उसके तो बड़ी जबरदस्त बनी थी, हमारी अच्छी नहीं बनी। तो आप जो है वो छोटी छोटी चीजें अवॉइड कर देते हैं, उससे जो है वो एग्जैक्टली, वरना रेसिपी सबकी सेम ही होती है, लेकिन बस वो जैसे कट्स लगाने कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग फोक से उसको प्रिक कर देते, वो चीज नहीं आती, लेकिन आप कट्स लगाएंगे थोड़े गहरे, तो अंदर तक मसाला जाएगा। प्रॉपर गहरे कट्स होने चाहिए चिकन में। हड्डी, मतलब हड्डी ऐसे लगाएं कि हड्डी टच करे नाइफ को, ओके, इतने कट्स हो गहरा। अच्छा, इतनी गहराई तक जो है वो आपको जाना है। हाँ, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, क्योंकि हड्डी के ऊपर गोश्त है, तो कुछ लोग कहते हैं ना टूट जाएगा, नहीं टूटता, थोड़ा सा हड्डी को लाइफ टच करे तब कट्स लगाए तो अंदर तक मसाला जाएगा। अच्छा, और कुछ लोग अंदर से ब्लड भी निकलता है क्या लेग्स में, वो इसलिए होता है कि अगर कट नहीं लगाएंगे तो अंदर वो खून उसका वो रहेगा, जम जाता है अंदर, इससे वो टिक्कों में भी आता है, चिकन में भी अक्सर मैंने देखा है, ब्रोस्ट में इस तरह से होता है जब हम फ्राइड चिकन खाते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। मतलब शेफ ने जैसे रिस्क की बात की है कि रिस्क ही होता है, लोग डरते हैं हर काम करते हुए। कुकिंग में भी लोग, बहुत सी हमारी बहनें जो है उनका नया होता है, शादी होके गई है, छोटी उम्र में नहीं पकाना आता है, तो वो बहुत डरती हैं। तो आप उन बहनों को क्या कहना चाहेंगी कि मतलब डरे ना, या क्या आपका मैसेज है उनके लिए? बिल्कुल ये कि देखिए, डरने की कोई बात नहीं है कि हमने भी बहुत चीजें सीखी हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जितना आप लोग सीखेंगे, जितना डरने से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, डरने की बात ही नहीं, सही नहीं सही बना, दोबारा बनाएंगे, जबरदस्त बनेगा। डरने की क्या बात है, एक चीज नहीं है तो आप अगली दफा सही बनाएंगी, उससे अगली दफा और सही बनाएंगी, डरने की तो बात ही नहीं है ना। बिल्कुल, और जब वो कहते हैं ना कि जो डर के जो आगे बढ़ता है उसी को तो सिकंदर कहते हैं, ऐसे ही कुछ है। ऐसे ही पता नहीं, कुछ ऐसे ही है, ऐसे कुछ है कहावत, पता नहीं क्या है, वो मेरे दिमाग में आई थी, एकदम से गायब हो गई। अच्छा शाहबजादी, ये तो हमने बातें कर ली इस बारे में। मुझे एक अहम बात जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, कि जब हम पूरी बनाते हैं घर में, तो वो पूरी ना फूलती नहीं है, वो जो है वो बिल्कुल फुस टाइप की हो जाती है। जो प्रॉपर बाजार की पूरी होती है ना, वो कितनी फूली भी होती है प्रॉपर, कि वो यूं ऐड करते हैं ऑयल में, वो फूल जाती है। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं तो लोगों को देखा, जैसे पूरी का आटा ही लोग गूंथते हैं ना, तो वो फौरन दिल्ली पेड़े बनाए शुरू हो गए। नहीं, उसको कम से कम 2-3 घंटे उसको ढक के रखे, क्लिंग रैप लगा के, ठीक है, फ्रिज में रख दे ताकि वो फूल जाए, क्योंकि हमने उसमें बेकिंग सोडा भी डलता है और बेकिंग पाउडर भी डलता है, क्योंकि कुछ लोग सोडा यूज करते हैं, पाउडर नहीं डालते, वो दोनों डालते हैं। 1-1 टीस्पून और सूजी, जो सेमोलिना होता है, सूजी का जो आटा होता है, वो सूजी और आपका मैदा, ये मिक्स करके फिर उसमें ऑयल, जो घी होता है, उसमें ये गूंदा जाता है। वाओ जी, ये ऑयल और नमक, ठीक है, हस्बे जरूरत जो भी आप लोग डालें, और चीनी 1 टेबलस्पून, मतलब अगर 2 कप आपने मैदा लिया तो 1 कप सूजी है, और चीनी है इसमें 2 टेबलस्पून, दूध है, और दूध भी थोड़ा पानी और दूध को मिक्स कर ले, मतलब अगर हाफ गिलास दूध है तो हाफ गिलास इसमें पानी डाल दे, और ठंडा यख, गरम नहीं ठंडा, ठीक है, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून आप लोग ये डाल के फिर इसको गूंदेंगे, फिर इसको रख दें, और फिर दोबारा गूंदें, आधे घंटे बाद दोबारा गूंद के फिर इसको ढक के रख दें। इससे 3 घंटे में आपने ये करना, उसके बाद आप पेड़े बनाएं, और फिर आपको घी भी होगा उसमें, आपको जरूरत ही नहीं है, और पूरी आपको डीप फ्राई करेंगे और फूल जाएंगी बिल्कुल। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क होता है? मैंने सुना है बहुत दफा, बहुत सी बहनें जो है ना उसमें कोई डिफरेंस जानती नहीं है, वो समझती हैं एक ही चीज है। अच्छा, सोडा जो होता है ना, सोडा जो बेकिंग पाउडर वो राइस करता है, सोडा जो होता है उसको थोड़ा सॉफ्ट करता है। जैसे हम सोडा, पकौड़ों में सोडा डालते हैं, ठीक है, अगर हम पकौड़ों में सोडा डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वरना अगर नहीं डालेंगे तो वो सख्त हो जाएंगे। और बेकिंग पाउडर क्या होगा, हम पकौड़े में नहीं डालते, पकौड़े फट जाएंगे, तो
तो हम इन चीजों में यही बेकिंग चीजों में हम ये यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, सोडा डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं। ओके। पकौड़े हो गए, कुछ भी आप सोडा डालते हैं जिसमें उससे सॉफ्ट करने के लिए। पाउडर फुलाता है, राइस करता है। जी और पूरी जो फूलती है वो बेकिंग और टेंडरलाइजर पाउडर डालना ही डालें, वरना कोई जरूरत कच्चा पपीता डाल दे थोड़ा सा, बिल्कुल इसको बारीक जैसे कहते हैं पिसा हुआ, वो 1 टीस्पून बहुत है 6 स्टेक्स के लिए। बस ये करके काली मिर्च, नमक और लेमन का जूस और मस्टर्ड पेस्ट होता है या मस्टर्ड पाउडर होता है, उसको थोड़ा सा पानी में घोल के उसमें डाल के सोक करके रख दीजिए। बस उसको मिक्स करके और फ्रिज में रख दें, क्लिंग रैप करके, और फिर कल जब बनाएंगी तो उसका सॉस अलग बनेगा और स्टेक्स आपके फौरन ग्रिल पैन पे पक जाएंगे। मतलब जरूरत ही नहीं है कि आपने 15 तो स्टेक्स का जो मैं आपको बताऊं ना, कुछ तो बहुत हार्ड कर देते हैं। स्टेक्स का क्या है, 5 मिनट एक साइड कर दें, फिर उसको अपने अपसाइड डाउन करके दूसरी साइड पे 7 मिनट, टोटल 20 मिनट इसमें लगेंगे आपको स्टेक्स बनाने में, खत्म। और हम ज्यादा जल्दी नहीं करते, वो सख्त हो जाते हैं, क्या वो हार्ड हो जाते हैं। तो हमें जूसी रखने के लिए टोटल 12 to 15 मिनट्स में स्टेक्स आपके रेडी हो जाएंगे। वाओ। अच्छा, लोग कहते हैं कि चिकन के स्टेक्स में वो बात नहीं होती जो बीफ में होती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि बीफ जो होती है वो जूसी बनते हैं क्योंकि बीफ में जूस होता है। अच्छा, चिकन का भी होता है, जैसे ब्रेस्ट में वो जरा ड्राई होता है, तो लेकिन हम उसका सॉस बना के उसको हम जूसी जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्टेक्स बीफ के ही अच्छे लगते हैं। बीफ के अच्छे हाँ, लगते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह अनकरीब हम अपने शो में भी हम एक दिन फिश के स्टेक्स भी बना सकते हैं। आजकल ब्रीडिंग सीजन है। हम एक और आप लोगों को बता दूं व्यूअर्स, आजकल फिश बिल्कुल ना खाएं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है, उनका अंडे देने का सीजन है। तो इस मौसम में प्लीज फिश बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। 1 महीना 1.5 महीना रुक जाइए, मतलब जुलाई के बाद आप लोग यू कैन हैव फिशेज एंड ऑल। ओके। हाँ, इससे एलर्जीज नहीं होंगी ना, एलर्जीज हो जाती हैं क्योंकि वो एक तो मछली ज्यादा मिलती भी नहीं बाजार में। आप देखेंगे आजकल मुझे फिश में कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे लोग घूमते हैं फिश बाट, वो जो क्या कहते हैं साइकिल पे जो बेच रहे होते हैं, बांट रहे बांटते बटका रही है, मछलियां बटेंगी तो क्या होगा शेफ नौरीन, इतनी सस्ताई के बटने लगे। अब तो सिर्फ दुआओं की, कुछ और नहीं बटता, यही है। तो मछली मतलब अभी नहीं खानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ब्रीडिंग सीजन है, वो अंडे देती हैं, तो इसमें मछलियों को अवॉइड करें। ये देखे ना, ये बातें हमें कहाँ वैसे नॉर्मली पता होती हैं। शेफ नौरीन की वजह से हमें जो है वो इतनी अवेयरनेस मिल रही है कि वो बता रही है कि आप फिश अभी अवॉइड करें। अच्छा, तो वैसे मछली कौन से टाइम पीरियड में खानी चाहिए? सर्दियों में तो बहुत अच्छी होती है, वैसे गर्मियों में भी खाएं, लेकिन जैसे ये हमारा ये मई चल रहा है, मई जून जुलाई, इनमें नहीं खाएं क्योंकि ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है। मछली तो आप खा सकते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा अच्छा होता है, मजा आता है सी फूड खाने का। सर्दियों की तो बात ही अलग है। सर्दियों की तो बात, उसमें तो निहारी, पाए, वो तो ये सब सर्दियों के खाने, कुन्ना। बिल्कुल, कुन्ना। इसी के साथ साथ जनाब टाइम खत्म हो गया शेफ नौरीन, चले हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कहकशां। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रोग्राम आज का भी बहुत पसंद आया होगा। कल तक के लिए अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, हाफिज।